चौकसी होती वहाँ, वो तो उस समय उन्होंने ले लिया और वो यज्ञ कराते हैं। मैंने कहा ये ठीक है या नहीं है? वो यज्ञ करवाते हैं, वेद पारायण यज्ञ करवाते हैं, वेद के बारे में बोलते हैं, ये ठीक है कि नहीं? उन्होंने कहा जी तो बहुत ठीक है। मैंने कहा वो श्रृंगी ऋषि थे या नहीं है इस विवाद में तुम पढ़ते ही क्यों हो? मैं तो अपना पढ़ना जान लेता हूँ, इस चक्कर में तुम्हें क्या पढ़ना है कि श्रृंगी ऋषि थे या नहीं थे? जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, क्या ये जो हो रहा है इतना बड़ा 5 यज्ञशाला, कब 5 यज्ञशाला भी बन गई थी, इससे पहले भी लोग पूछते थे। आज तक वहाँ वही प्रचार है गाँव में उनके भक्तों से। स्वामी जी तो अपना ऐसे कह करके बस हंस करके टाल देते हैं। टालना क्या है भाई? जो गुण है उसे देखो। जब अपना व्यक्ति है, शत्रु होता है तो पहले उसका दुर्गुण देखा जाता है, क्योंकि वो आक्रामक है। अपना व्यक्ति है तो पहले उसका गुण देखो कि कहाँ तक हम इसके साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। और जो छोटी मोटी बात है, श्रृंगी ऋषि है या नहीं है, मैंने कहा न तो मुझे पता है और आपको पता हो तो आप बता दीजिए। मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैंने देखा नहीं। इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करो और कुछ न कुछ अपने जितने भी स्नातक हैं, शोध तो किया ही है इन्होंने, अपने शोध का सार ही तो कम से कम कुछ लिखो। पावमानी में आए श्री वत्स जो है निर्मालंकार का ये लेख है, यशपाल जी का ये लेख है, श्री शंकर का ये लेख है। उसको आधार होने, उससे आपकी विद्या जो है उसकी आवृत्ति होगी। देखेंगे। मुझे मेरे यहाँ एक विद्यार्थी, मैंने पूछ दिया, अच्छे विद्यार्थी स्वर्ण पदक को तो मिल गया, उनको बताते हैं समर्पण क्या है वो बनारस वाला संपूर्णानंद वाला। मैंने एक दिन पूछा भाई बताओ गीता तो बड़े उन्होंने संपादन वगैरह कर दिया। मैंने कहा कि लोग बताते हैं कि गीता ऐसे प्रारंभ हुई है, बाद में किस श्लोक से क्या है, तो मेरे से लोग पूछ देते हैं। माता शकुंतला जी ने पूछ दिया कि 1 घंटे में गीता का कम से कम उपदेश हो सकता है, और आप जो लड़ाई के मैदान में युद्ध स्तर पर जहाँ हर योद्धा अपने धनुष की टंकार साध रहा है, घंटे बज रहे हैं, कहाँ समय मिलेगा कि 1 घंटा का उपदेश होगा? फिर मैंने उनसे, माता जी आपने से तो बहुतों ने देखा है, वो श्रद्धा रखती थी, तो मैंने फिर उसी ढंग से उनसे कहा कि आप ये बताइए कि गीता का उपदेश जो है, जो उस समय उपयुक्त था अर्जुन के लिए, 5 कला में हो सकता है क्या? उन्होंने कहा 5 कला में तो हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं फिर आपको सुना दूं 5 कला में जो गीता है सारी। वो तो चकित हुई। मैंने जो गीता में जो कुछ प्रारंभ से लेकर के अंत तक जो जो विराट वगैरह सब आता है ना, वो सब 5 कला में मैंने बता करके और अंत में एक देख, उन्होंने कहा भाई युद्ध करो। तो मैंने कहा आप देखिए 5 कला हो गया। मैंने कहा कुछ रह गया? उन्होंने कहा तो रहा तो कुछ नहीं। मैंने कहा 5 कला हो गए? उन्होंने कहा अभी तो 4 ही हो गए हैं। तो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कहा अब आप ये बताइए कि कुछ कमी रह गई गीता के उपदेश में? विराट भी आ गया है और अश्वत्थ वृक्ष भी आ गया है और सतोगुण रजोगुण भी आ गया और दान भी कैसा होता है ये भी आ गया। मैं उसमें तो कौन सब अध्याय के अनुसार मैंने बता दिया उनको। तब उन्होंने कहा कि हो गया। मैंने कहा यही ऐसा ही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने योगेश्वर ने अर्जुन को दिया था। और आप क्या समझती हैं कि वहाँ कवि सम्मेलन हो रहा था क्या? धृतराष्ट्र बोल रहा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता माम का पांडवा चैव किम कुरुत संजय। अभी इसके बाद संजय बोला दृष्टा तो पांडवा निकम विवरण दुर्योधन आचार्य उपसंगम में कवि सम्मेलन हो रहा था वहाँ। ये जो भाषा है ये तो व्यास जी की है। मैंने कहा आप ये मान लिए तो पहला अध्याय और गीता के दूसरे अध्याय के 10 श्लोक
इसकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उपदेश में, क्योंकि तुम्हारा साक्षात श्री कृष्ण थे। अर्जुन था तो जो दृश्य दे, मैं आपको देखकर बात समाप्त हो गई। अब यही बात जाकर के कहीं हमें उधर बतानी हो तो कहेंगे कौन कौन थे, वहाँ ये थे, वहाँ वो बैठे थे, वहाँ वो बैठे थे, उसके बगल में ब्रह्मचारी बैठे थे, कुछ समय लगेगा। मैंने कहा पहला अध्याय खत्म, इसकी तो आवश्यकता नहीं हुई। संजय वाला भी वो खत्म, अंत में संजय का आया है। मैंने कि 57-58 श्लोक जो है इनकी तो आवश्यकता ही नहीं, सब मिला करके। अब गीता जो है 2 में रह गई, एक अर्जुन में और एक श्री कृष्ण में, यही तो संवाद है। और संवाद थोड़ा सा है, श्लोक तो व्यास जी के हैं, वो संतुष्ट हो गई। ऐसे ही बुलंदशहर में आया था। खैर मैं तो इतनी बात इसलिए सुनाया आप सभी लोगों को कि कुछ युक्ति से, कुछ अपनी बुद्धि से जब आप कुछ करना चाहेंगे तो संगठित होना आपको पड़ेगा ही, नहीं तो विरोध होगा। और फिर वही दशा होगी जो 1 सहस्त्र वर्ष पहले हुई। क्या हमें कौन पूछता था? तो ये मैं तो तुमने आशीर्वाद के दिया, मैं तो पता नहीं ये आशीर्वाद था या अपने हृदय की पीड़ा थी या क्या था, ये तो तुम क्या कर रहे योगेंद्र जी, तुम इसको जान लो या ये समाचार है, कुछ भी इसको मान लीजिए। किंतु हाँ ये इतना है कि कहीं न कहीं आपको अपने अहंकार को गला करके वेद के प्रति, ऋषियों के प्रति अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा ही। मैं बहुत बार कहता हूँ, कुरान पर कोई शोध हो रहा है, बाइबल पर कोई शोध हो रहा है, हो रहा होगा तो होगा तो कौन सुनेगा कौन? सब शोध करके कुरान पर देख लो, अगले दिन कलम न वहां शोध करे रहा है कुछ। सब लोग वेद पर शोध करते हैं क्योंकि उनको शोध करने के लिए कुछ मिलता है, वहां शोध करने के लिए क्या मिलेगा? ऐसे हो तो काफी, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो वैसे कर दो, फुट हो गई तो दूर हो गई तो सृष्टि बन गई, तो ये हुआ तो वो हुआ। तो ये वेद के लिए ही सब है। और वेद के आप रक्षक हैं या नहीं, दायित्व तो आपका है ही। रक्षा करेंगे तो रक्षक हो जाएंगे, दायित्व है। क्योंकि हम उन लोगों से हमारा शरीर पला जो वेद नहीं पढ़े थे, वेद के प्रति आस्था थी कि हमारा वेद सुरक्षित रहे। तो ये मैंने तो आपने थोड़ी सी बात सुना दी। जो विद्यार्थियों को समय तो मैं था नहीं, मैं भी एक चद्दर दे दूंगा, बहुत सारी चद्दर पड़ी है। मैं सोचा, एक विचार तो आया कि स्नातकों को दूं, तो मैंने कहा कि स्नातक तो अपना संपन्न है, इन पर क्या देना है। जिनको आपने सम्मानित किया है उन्हीं को चद्दर दे दूं भाई, एक एक मंगा के। अब तो तुम्हारे सामने तो कोई ऐसा है नहीं कि जो लाए अभी दे दें, या कोई जानता हो तो दे आओ भाई अभी दे देंगे। तो इतना तो विश्वास है कि मैं दे दूंगा इनको इनको सबको चद्दर दे दूंगा, थोड़ा सा अलमारी भी खाली हो जाएगी। और भी जैसे भी ये परमात्मा ये हर परिस्थिति में एक संगठित होने का, वो आपने पढ़ा है, किसमें है, शायद कुमार संभव का है कि विकार रहे तो सत्य विक्रियंते ये साम चेताम से। ईसा संभव तो कुमार संभव, अरे आप लोग तो पढ़े हैं, मैं तो अपना नाम सुना कि थे कोई थे, हम तो उसमें फेंकने वालों में। आपके परीक्षा में रहा है, बृहस्पति जी है, कुमार संभव का ही है ये। हाँ चलो वही पंचम का है तो तुम भाई तो ये बताओ कुमार संभव का है तो ये वही बता रहा है कि अरे जब खलम नहीं आए तो आप फिसलते नहीं है, इसमें कैसे पता लगेगा? फिसलने की स्थान आया और वहां आप नहीं फिसले तब तो पीठ थपथपाई जाएगी। और आप बैठे हैं कि मैं कभी फिसला ही नहीं, जब आप भगत जी चले नहीं तो फिसलेगी कहाँ से तो ऐसे कुछ चीजें हैं। परमात्मा आप सबको शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। परम आदरणीय गुरुवर का यह पाठ है, हम लोगों के लिए
जीवन भर प्रेरक रहेगा। इन 2 दिनों में जो कुछ भी कार्यक्रम हुए, इस बार उन कार्यक्रमों के पीछे श्री कर्मवीर जी की मेहनत, उनकी लगन बहुत बड़ी प्रेरणा है। इतनी संख्या में जो हम स्नातक यहाँ इकट्ठे हैं और स्वामी जी के सानिध्य में पहुंचकर जो तीर्थाटन का लाभ हमें मिलता है, उसके पीछे इस बार की प्रेरणा कर्मवीर जी की है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो पधारें और इन 2 दिनों में जो भी कार्यक्रम हुए उनका सामान्य विवरण स्वामी जी महाराज के सामने प्रस्तुत करें। कर्मवीर जी।